मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान, बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने मनोनीत पार्षदों की शपथ का मुद्दा उठाया, मेयर चुनाव में मताधिकार पर रोक लगाने की मांग पर अड़े। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, सदन में हुई मारपीट का मुद्दा उठाया, आम आदमी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेक्शन 3 में अरविंद अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पूरा अधिकार है चुनने का मनोनीत पार्षद। आपको डर किस बात का? इंदौर में हो रहा है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 70 देशों से 3800 से ज्यादा मेहमानों ने शिरकत की है और आज सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने इंदौर वासियों की मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ की। कहा, कहने को इंदौर एक शहर है, मेरे लिए इंदौर एक दौर है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। पीएम मोदी ने इंदौर की 56 दुकान के साथ सराफा बाजार को सराहा। कहा, जिसकी जुबान पर चढ़ा इंदौर का स्वाद, वो इसे कभी भूल नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का हवाला दिया। कहा, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रदेशों के बसे लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत का कराते हैं एहसास। भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोगियों के साथ मिलकर जारी किया डाक टिकट। सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, दिया गया नाम। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर भी है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इनमें दोनों में मिला के 100 से ज्यादा देश आ रहे हैं। वही जोशीमठ मामले में कल पीएमओ ने की थी हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात करके हासिल की थी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद बोले पुष्कर सिंह धामी, केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। जोशीमठ में खाली पड़े मकानों में रोजाना बढ़ रही है दरार, खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं लोग। जोशीमठ लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पर आई बड़ी दरार, कराया गया खाली। जिलाधिकारी ने निरीक्षण भवन में रुकने पर लगाई रोक। हरीश रावत ने जोशीमठ मुद्दे पर धामी सरकार पर साधा निशाना। बोले, सरकार द्वारा 4000 रुपए की राहत राशि देने का वादा काफी नहीं। जोशीमठ में घरों सड़कों में आई दरारों को लेकर उमा भारती ने बिजली उत्पादक कंपनियों पर साधा निशाना। कहा, पावर माफिया देश को दैत्य की तरह निगल रहा है। उमा भारती ने मांग की, उत्तराखंड में सभी पावर प्रोजेक्ट्स पर फौरन रोक लगे। उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर किसी भी पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी ना दें, और जिनको मंजूरी दी जा चुकी है वो रद्द कर दें, और जो बन चुके हैं उसमें से एक। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, फरवरी में देवघर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, सौगात की करेंगे बौछार। शिवपुरी में मजरा गांव के पास एक होटल में एक युवक का कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद अशोक राठौर से हुआ विवाद। बाद में युवक ने अपने साथियों के साथ होटल में की तोड़फोड़, होटल संचालक को पीटे। उधर जोशीमठ में सड़कों और घरों में आई दरारों को लेकर उत्तराखंड में आज धामी सरकार की हाई लेवल बैठक। एनडीएमए की टीम भी सीएम धामी से करेगी मुलाकात। तो जोशीमठ में 603 घरों में आई है जबरदस्त दरार। मुख्यमंत्री ने इलाके को आपदा प्रभावित घोषित किया। सीएम ने पीड़ितों को जोशीमठ से शिफ्ट करने का आदेश दिया। अब तक 68 परिवारों को किया जा चुका है शिफ्ट। जोशीमठ में एनडीआरएफ की 1 और एसडीआरएफ की 4 टीमें राहत कार्य में सक्रिय हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव भी आज जाएंगे जोशीमठ, हालात का लेंगे जायजा। दिल्ली समेत एनसीआर में आज छाया घना कोहरा। दिल्ली में आज बेहद कम रही विजिबिलिटी, 30 से ज्यादा विमानों की उड़ान पर खासा असर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट, जबकि यूपी, राजस्थान, बिहार में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी।
कोहरे की वजह से तमाम ट्रेनें लेट हैं। रेल यात्रियों का बढ़ा इंतजार। आनंद विहार टर्मिनल पर कतार में खड़े दिखे कई यात्री। डीएनडी यानी दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी कोहरे का कहर। महज 3 से 4 मीटर रही विजिबिलिटी। दिल्ली बारापुला फ्लाईओवर पर छाया घना कोहरा। सिर्फ 2 मीटर रही दृश्यता। कहीं कहीं शून्य पहुंची विजिबिलिटी। दिल्ली में 15 जनवरी तक 8वीं स्कूल बंद। 9वीं से 12वीं तक की रेमेडियल क्लासेस पर पाबंदी। उधम सिंह नगर में लगातार पड़ रही है ठंड से मचा हाहाकार। छाया घना कोहरा। जबकि सीकर में तेज सर्दी से लोगों को बिल्कुल राहत नहीं। कड़कड़ाटी ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। कानपुर में छाया घना कोहरा। शीतलहर से जमा पूरा शहर। ठिठुरे लोग। मानेर में बर्फीली हवाओं से ठिठुरे लोग। मजदूरों को हो रही परेशानी। सड़क पर नहीं दिख रही सरकारी अलाव की व्यवस्था। रोहतक का पारा शिमला से भी हुआ कम। तापमान 1 डिग्री से नीचे पहुंचा। बढ़ी सर्दी गलत। चंडीगढ़ में भी आज सुबह छाया घना कोहरा। शिमला से दोगुनी सर्दी का सितम। 12-13 जनवरी को बदली भरे मौसम का अनुमान है। जयपुर में कड़कड़ाटी ठंड के बीच खिली धूप। घरों के बाहर निकल के लोग धूप का उठा रहे हैं लुत्फ। मिली राहत। राजस्थान के करौली में शीतलहर और कोहरा का प्रकोप। जिला प्रशासन ने विद्यालयों को 10 जनवरी तक बढ़ाई उनकी छुट्टी। कड़ाके की ठंड के बीच कुरुक्षेत्र में जारी है भारत जोड़ो यात्रा। सर्दी के सितम के बीच यात्रा में एक बार फिर सफेद रंग की टी शर्ट में पैदल सफर करते दिखे राहुल गांधी। असम के करबी आंगलांग में सीआरपीएफ और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता। 16 करोड़ की ड्रग सीज। 2 पैडलर्स गिरफ्तार। राजस्थान में पेपर लीक मामले में एक्शन। जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई। कोचिंग सेंटर को बुलडोजर से ढाया गया। सुबह सुबह हुआ यह एक्शन। पेपर लीक का मुख्य आरोपी सुरेश ढाका अभी भी फरार। तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान में शिक्षक भर्ती समेत अलग अलग भर्तियों के करीब 1 दर्जन पेपर हुए हैं लीक। विरोध प्रदर्शनों के बाद जागी गहलोत सरकार। राजस्थान पेपर लीक केस में नकलची गिरोह पर एक्शन। गिरोह में शामिल 46 परीक्षार्थियों के आजीवन भर्ती परीक्षा देने पर लगी रोक। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट में विदेशी करेंसी सीज। यात्री से 74,19,000 बरामद। सिलीगुड़ी के कंचनजंगा टी फैक्ट्री में आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बरेली में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। बिहार के सारण में 137 पेटी अवैध शराब बरामद। 16 लाख बताई गई इसकी कीमत। उधर सुकमा में बीजेपी और सीपीआई को झटका। 200 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव का हमला। खुद को भगवान समझने लगे हैं पीके। छत्तीसगढ़ के बलोद में कबीर स्मृति कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। त्रिपुरा में जारी है भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा। सीएम मानिक साहा भी यात्रा में शामिल। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मेधावी बच्चों संग किया डिनर। दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। पटना में शराबबंदी को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं। प्रशासन और राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। भोपाल में कर्मी सेना का कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। 5,000 लोग इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यापक धांधली का आरोप। बीजेपी समर्थकों ने टायर जलाकर विरोध प्रकट किया। देवघर में नियोजनालय ने किया भर्ती कैंप का आयोजन। 52 युवकों को मिली नौकरी। गढ़वाल मुक्त विश्वविद्यालय ने 300 युवाओं को नौकरी से निकाला। लेबर कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस से पहले भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट मोड पर। डोडा और किश्तवाड़ के थातरी इलाके में चलाया तलाशी अभियान। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत राष्ट्रीय दंत चिकित्सकों की वर्कशॉप में शामिल हुए। बोले स्वास्थ्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। इटावा में अस्पताल में डॉक्टर्स और दवाइयों की भारी कमी है। 132 डॉक्टर्स की जगह केवल 64 डॉक्टर्स कर रहे हैं ड्यूटी। उधर संभल में डीएम ने भरी बैठक में कानून गो और लेखपालों की क्लास लगाई। मामले का निपटारा नहीं होने से डीएम नाराज। वाराणसी में सीएम योगी ने किया टेंट सिटी का दौरा। तैयारी के जायजा लिया। वाराणसी के दौरे पर है मुख्यमंत्री। मोतिहारी पुलिस ने 5 बदमाशों को किया है गिरफ्तार। देसी कट्टा सहित 40,000 कैश जब्त। यूपी के एटा में दबंगों ने की युवक युवती की बेरहमी के साथ पिटाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्व वर्धमान में एटीएम फ्रॉड का शिकार हुए रिटायर्ड दंपति। गंवाए 50,000 रुपए। शिकायत कराई दर्ज। मुंबई में पुलिस ने एटीएस धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आगे की जांच जारी है। जबकि रायसेन में तेज रफ्तार ट्रक ने 6 गायों को रौंद दिया। गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मामला दर्ज कराया।